जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ नंबर 20 है। और जैसा कि फर्स्ट सेट में हम लोगों ने आणविक वंशावृत्ति के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखा। अब आने वाले इस सेकेंड पार्ट में हम इनसे जुड़े हुए और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनको देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ सॉल्युबल RNA। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा RNA सॉल्युबल RNA है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, tRNA। tRNA को हम सॉल्युबल RNA यानी कि sRNA भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंटीकोडॉन्स ऑफ tRNA बाइंड्स विथ। तो आपका बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो tRNA का एंटीकोडॉन है वह किसके साथ बंधता है यानी कि इसके साथ जुड़ता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोडॉन ऑफ mRNA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूजुअल मोड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन सेल इज़। तो आपको बताना है कि कोशिका से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे प्रवाहित होती है यानी कि फ्लो होती है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, DNA से mRNA में, mRNA से प्रोटीन में। तो DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसीजर से जो इन्फॉर्मेशन होती है सेल से फ्लो होती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सेंट्रल डोग्मा इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ। तो आपको बताना है कि सेंट्रल डोग्मा इनमें से किस में नहीं होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेट्रोवायरस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़। RNA से DNA बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आपको बताना है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो किस प्रकार का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज ब्रॉट टू लाइट बाय द वर्क ऑफ। तो आपको बताना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो किसके कार्यों के द्वारा प्रकाश में आई, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया किसके द्वारा खोजा गया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, HW टेमिन एंड D बाल्टीमोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज टर्म। तो आपको बताना है DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द DNA साइट एट विच RNA पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान DNA का वह कौन सा भाग होता है जिस पे RNA पॉलीमरेज जुड़ता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रमोटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिवनाउ बॉक्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रैंड है जिसे हम प्रिवनाउ बॉक्स कहते हैं। जैसे कि यूकैरियोट्स में डाटा बॉक्स होता है उसी तरह प्रोकैरियोट्स में होता है प्रिवनाउ बॉक्स और ये स्ट्रैंड होता है 5 प्राइमर TA 3 बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कोडॉन फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज। तो आपको बताना है कि जो विकसित कोशिकाएं हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की जो शुरुआत होती है वो किस कोडॉन के थ्रू होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, AUG, जो कि मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टर्मिनेटर कोडॉन आर। तो आपको बताना है कि इसमें से टर्मिनेटर कोडॉन जिसे हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं या फिर नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, तो आपको इसमें बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, UAA, UAG, UGA। इन्हीं को हम टर्मिनेटर कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन या फिर नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही युग्मित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो ट्रिपलेट कोड है किस एमिनो एसिड से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाइसिन, जिसके लिए कोड होता है AAA यानी कि AAA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन एक्टिवेटेड एमिनो एसिड आर लिंक्ड टू देयर कोगनेट tRNA दिस इज कॉल्ड। तो जब उत्तेजित एमिनो एसिड अपने नज़दीकी tRNA से जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
एमिनो एसाइलेशन ऑफ टी RNA। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 है, द कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन वाज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ओपेरॉन की जो विचारधारा है या कंसेप्ट है वो किसने प्रस्तुत की थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जैकब एंड मुनोद ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिप्रेसर प्रोटीन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेगुलेटर जीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरॉन कंसेप्ट इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस बताना है लैक ओपेरॉन कंसेप्ट में। तो सही सीक्वेंस है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, जो कि ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन लैक ओपेरॉन सिस्टम लैक आई जीन कोड्स फॉर। तो आपको बताना है लैक ओपेरॉन सिस्टम में जो लैक आई जीन है वो किसके लिए कोड करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, रिप्रेशर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पोर्शन ऑफ जीन विच इज़ ट्रांसक्रिप्ट बट नॉट ट्रांसलेटेड इज। आपको बताना है कि जीन का वह भाग जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ हो बट ट्रांसलेशन न हुआ उसे क्या कहेंगे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंट्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल लेता है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रॉन्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन तो होता है बट ट्रांसलेशन नहीं होता। बट एक्सॉन ऐसा है जिसमें कि दोनों प्रोसीजर होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन इन द जीनोम ऑफ कल्पना चावला वाज। तो आपको बताना है कि कल्पना चावला के जीनोम में कितने जीन उपस्थित थे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चाहे कल्पना चावला हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें उसके जीन में 30,000 जीन उपस्थित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेम मीन वन एंड सेम थिंग। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से जोड़े हैं जिनका एक ही अर्थ है। तो कोडॉन का मतलब जीन नहीं होता, सिस्टॉन का मतलब ट्रिपलेट नहीं होता, जीन पूल का मतलब जीनोम नहीं होता, बट DNA फिंगरप्रिंटिंग का मतलब DNA प्रोफाइलिंग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है, द वेक्टर BAC दैट्स मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC दैट्स मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ। तो आपको बताना है कि BAC और YAC वाहक किस काम में प्रयोग में आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ करते हैं HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं VNTR, आर यूज्ड इन। तो आपको बताना है कि VNTRS का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, DNA फिंगरप्रिंटिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन इज़ ट्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड DNA आर निगेटिवली चार्ज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। हिस्टोन H1 जो कि बाहर की तरफ जुड़ता है, यदि वो न्यूक्लियोसोम से जुड़ना प्रारंभ कर दे तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका क्या अर्थ है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द DNA इज कंडेंस इनटू क्रोमेटिन, यानी कि DNA सिकुड़ करके क्रोमेटिन का निर्माण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन इज़ नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो जेनेटिक कोड का नहीं है। तो स्पेसिफिक होता है, यूनिवर्सल होता है, डीजेनरेट होता है, बट एम्बिग्यूअस नहीं होता है, यानी कि अनएम्बिग्यूअस होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम्बिग्यूअस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। जीव विज्ञान के इतिहास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा किसका विकास हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48 है, RNA पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ।
तो आपको बताना है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सी प्रक्रिया को उत्तेजित करने की प्रॉपर्टी यानी कि कैपेबिलिटी रखता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलोंगेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर लिंकेज बिटवीन। तो आपको बताना है कि जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किसके किसके बीच बनता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शुगर एंड फॉस्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच इज़ इनकरेक्टिवली मैच। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत मैच किया हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें कि जॉर्ज गैमो जो कि ट्रांसपोज़ान को नहीं खोजा था, उन्होंने जेनेटिक कोड को खोजा था और ट्रांसपोज़ान की जो खोज की थी वो किए थे बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जॉर्ज गैमो ट्रांसपोज़ान। तो आपका आज का स्कोर कितना रहा आप ज़रूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स बताइएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।